अस्सलामु अलैकुम। आप सबका इस चैनल पर बहुत वेलकम है। आज की तारीख 25 रब्बियल अव्वल 1447 हिजरी दिन जुम्मा। एक फर्ज के बारे में नमाज छोड़ने पर वईद। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज का छोड़ना आदमी को कुफ्र से मिला देता है। दूसरी एक रिवायत में है कि ईमान और कुफ्र के दरमियान नमाज छोड़ने का फ़र्क है। एक सुन्नत के बारे में दस्तरख्वान बिछाकर खाना। हजरत अनस रजी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह ने न कभी मेज पर और न तश्तरियों में खाना खाया। पूछा गया, फिर किस पर खाते थे? फरमाया, दस्तरख्वान पर। एक अहम अमाल की फजीलत कुरान करीम देखकर पढ़ना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स कुरान को देखकर पढ़ने का आदी होता है, अल्लाह ताला उसको उसकी आंखों से फायदा उठाने का मौका देता है जब तक वह दुनिया में रहे, यानी उसकी आंखों की बीनाई मौत तक बाकी रहती है। एक गुनाह के बारे में अजान के बाद मस्जिद से निकलना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मस्जिद में अजान सुनी फिर वह किसी जरूरत के बगैर मस्जिद से चला गया और उसका वापस आने का इरादा भी नहीं है तो वह मुनाफिक है। अजान की आवाज सुनकर बिला शरई जरूरत के एक सच्चे पक्के मुसलमान की शान नहीं है कि वह मस्जिद से बाहर चला जाए। ऐसा करना मुनाफिक का अमल है। आखिरत के बारे में क़यामत के दिन अल्लाह के सामने खड़ा होना। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, क्या यह लोग इस बात का यकीन नहीं रखते कि यह एक बड़े सख्त दिन में जिंदा करके उठाए जाएंगे, जिस दिन सारे इंसान रब्बुल आलमीन के सामने खड़े होंगे। तिब्बे नबवी से इलाज, हर किस्म के दर्द का इलाज। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाए किराम को बुखार और हर किस्म के दर्द से नजात हासिल करने के लिए यह दुआ सिखाते थे, मैं अल्लाह से पनाह मांगता हूँ हर रग की बुराई से और आग की गर्मी की बुराई से। कुरान की नसीहत। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ लोगो, अल्लाह के तुम पर जो एहसानात हैं उनको याद करो। क्या अल्लाह ताला के सिवा कोई और भी खालिक है? जो तुमको जमीन व आसमान से रोजी पहुंचाता हो, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, फिर तुम कहाँ फिरे जा रहे हो? इस्लामी तारीख। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश और खानदान। रसूलुल्लाह अरबीउन नस्ल और अरब के बाद इज्जत बीला कुरैश के खानदान बनी हाशिम में पैदा हुए। खुद हुजूर ने फरमाया, अल्लाह ताला ने इस्माइल की नस्ल में से कनाना को मुमताज बनाया और कनाना में से कुरैश को इज्जत अता फरमाई और कुरैश में बनी हाशिम को इम्तियाज बख्शा और हाशिम में से मुझे मुंतखब फरमाया। आपकी वालिदा बीबी आमिना खानदाने बनु जोहरा की मोअज़्ज़ खातून थीं। पैदाइश के बाद आपको सौबिया ने दूध पिलाया। अरब के शुरफा का दस्तूर था कि बच्चों को परवरिश के लिए देहात की औरतों के हवाले करते थे, ताकि वहाँ की साफ व शफाफ हवा की वजह से बच्चे सेहतमंद और तंदुरुस्त रहें। इसी दस्तूर के मुवाफिक आपको दादा अब्दुल मुत्तलिब ने हवाजिन के कबीला बनी सरद की एक शरीफ खातून हजरत हलीमा सादिया के सुपुर्द किया। उन्होंने 4 या 5 साल तक आपकी परवरिश फरमाई और आपकी साल में 2 मरतबा आपको मक्का लाकर वालिदा आमिना और दादा अब्दुल मुत्तलिब को दिखा जाती थीं। आप सबका बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे और मेरे चैनल को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करेंगे। खुदा हाफिज। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे।